मैं एक ही शब्द बोलूँगा इस जर्नी के लिए, हिट से ज़्यादा लिट है। और ये जो जर्नी थी ये बहुत कमाल थी और मैंने इस जर्नी में बहुत कुछ सीखा है। अभी मेरा एक मोटो है कि मैं लाइव म्यूज़िक को वापस लाना चाहता हूँ। लेकिन ये ख़्याल कॉम्पिटिशन का तब आया जब वो वक़्त आ गया था कॉम्पिटिशन कौन विनर बनेगा। मैं तो मानता हूँ कि हमारे सारे 6 के 6 कंटेस्टेंट्स विनर हैं। पापा भी मेरे ऐसे ही हैं। पहली बात तो वो कभी कुछ करते हैं, कभी जताते नहीं हैं। कभी किसी चीज़ की उन्होंने कमी नहीं होने दी। शाहिद सर ने बहुत तारीफ़ करी थी उसमें मेरी कि भैया वो पान वाला कौन-सा आइटम है? हाय नमस्कार, मैं हूँ वैभव गुप्ता और आप देख रहे हैं IWM बज़। इंडियन आइडल के विनर बने वैभव गुप्ता। जहाँ रिसेंटली हमने वैभव से बात की। वैभव, आप अपनी सिंगिंग की जर्नी को किस तरह से डिस्क्राइब करेंगे? मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ओवरवेल्म्ड फ़ील कर रहा हूँ। बहुत मतलब एक होता है ना कि जब सपने पूरे होते हैं तो एक खुशी अलग होती है और जब अपने घरवालों को वो इज़्ज़त, वो प्राउड दे पाते हैं तो उसकी खुशी अलग होती है। सो बहुत खुश हूँ और जो आशीर्वाद लोगों से मुझे मिला है उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ उन सब का। और ये जो जर्नी रही है मेरी, ये हिट्स, मैं एक ही शब्द बोलूँगा इस जर्नी के लिए, हिट से ज़्यादा लिट है। और ये जो जर्नी थी ये बहुत कमाल थी और मैंने इस जर्नी में बहुत कुछ सीखा है। अपने अंदर मैंने बहुत कुछ डेवलप किया है अपने अंदर। म्यूज़िक म्यूज़िक में मेरे बहुत चेंज आया है और मुझे नहीं पता था, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो मुझे नहीं खुद नहीं पता थी कि मैं ये गा पाता हूँ। तो ये सब था और मैंने बहुत चीज़ें अपने अंदर डेवलप की इस जर्नी के दौरान। इंडियन आइडल जीतने के बाद आप क्या आगे करना पसंद करेंगे? मैं म्यूज़िक करना चाहता हूँ। मैं सीधा मेरा म्यूज़िक मतलब संगीत की साधना बस। उसके लिए मुझे सबसे पहला मेरा एक मोटो है कि मैं लाइव म्यूज़िक को वापस लाना चाहता हूँ। मतलब लाइव म्यूज़िक, मेरा कहने का मतलब ये है कि जो एक एक टाइम था पुराने वक़्त में कि लोग भीड़ लगती थी, लाइव म्यूज़िक वॉयलेंस 20-20, 25-25 वॉयलेंस बजते थे एक साथ। सब म्यूज़िक सैक्सोफ़ोन्स रहते रहते थे, ट्रम्पेट रहता था। तो वो एरा मैं वापस लाना चाहता हूँ, वो सिम्फनी वाला एरा। वो मैं वापस लाना चाहता हूँ, लाइव शोज़ करना चाहता हूँ, प्लेबैक करना चाहता हूँ, अपना ड्रीम स्टूडियो बनाना चाहता हूँ जिसमें मैं अपना खुद का म्यूज़िक डेवलप करना चाहता हूँ। कौन सबसे ज्यादा आपका कॉम्पिटिटर था इस जर्नी में? ऐसा ख़्याल कभी आया नहीं कि कोई कॉम्पिटिटर, क्योंकि हमारी पूरी मतलब हम सब हमारे जो मेंटर थे, हमारे जो हमको सिखाते थे नीरज कालकर सर, उन्होंने हमेशा हमको यही सिखाया है कि अगर हम सिर्फ़ बिना ये सोचे कि कौन कॉम्पिटिशन है, ये अगर हम सिर्फ़ सिर्फ़ म्यूज़िक और इस गाने के लिए जस्टिस पे ध्यान देंगे तो हम अच्छा और कर पाएँगे। और एट द एंड ये कॉम्पिटिशन तो था ही, लेकिन ये ख़्याल कॉम्पिटिशन का तब आया जब वो वक़्त आ गया था कॉम्पिटिशन कौन विनर बनेगा। तो ऐसा मतलब नहीं रहा था कि कौन मतलब ये मैं ही जीतना चाहिए या और कोई जीतना चाहिए। हम सबका यही था कि कोई भी जीते, ट्रॉफ़ी अपने परिवार पे ही आनी है। हम सारे छइयों के, मैं तो मानता हूँ कि हमारे सारे 6 के 6 कंटेस्टेंट्स विनर हैं, क्योंकि उन्होंने जो इतनी मेहनत की है, उन्होंने जितना अच्छा गाया है, वो इस ट्रॉफ़ी के बराबर के हकदार हैं। फैमिली वीक हुआ था, जहाँ हमने आपके और आपके डैड का एक टचिंग मोमेंट देखा था। आप ये कितना स्पेशल मानते हैं? पापा को मैंने माँ का मतलब खिताब दिया था कि वैभव की माँ। तो पापा ने मतलब मम्मी और पापा दोनों का फ़र्ज़ निभाया है। मतलब उन्होंने मेरे लिए वो कुक भी बन गए। उन्होंने मेरे लिए वो खाना भी बनाना सीख लिया। तो मतलब वो मेरे लिए सब कुछ, मतलब उनको पता चल जाता, माँ होती है ना माँ, उसको सब पता चल जाता है। मतलब बात करने से, ढंग से पता चल जाता है कि कुछ हुआ है मेरे बच्चे को। पापा भी मेरे ऐसे ही हैं। पहली बात तो वो कभी कुछ करते हैं, कभी जताते नहीं हैं। कभी किसी चीज़ की उन्होंने कमी नहीं होने दी। जो उन्होंने मेरे लिए किया उसका मैं हमेशा उनके लिए शुक्रगुज़ार रहूँगा। और पापा आई लव यू, और आप सच में मेरी जान हैं और मैं क्या बोलूँ उनके लिए। और मम्मी को तो मैं मिस करता ही हूँ, लेकिन उसकी उनकी कमी उन्होंने कभी महसूस होने नहीं दी मुझे। एक एडवाइस आप सभी यंग फॉलोअर्स को देना चाहोगे जो इस सिंगिंग कंपटीशन में आना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि मुझसे कोई इंस्पायर हो, मतलब मैं तो यही कहूँगा कि अगर आपको ऐसा लगता है मुझसे कुछ सीखने लायक है तो ज़रूर सीखिएगा। मेरी कुछ गलतियाँ होंगी तो प्लीज़ वो नज़रअंदाज करिएगा, जो सीखने लायक है वो सीखिएगा। और मैं लोगों को इंस्टाग्राम पे जब मैं सुनता हूँ लोगों को, तो खुद मैं इंस्पायर होता हूँ लोगों से, मैं लोगों को सुनता हूँ। तो बस मैं यही कहूँगा कि एट द एंड आप सिर्फ़ म्यूज़िक करिए, जो आर्टिस्ट हैं। और मैं म्यूज़िशियंस जितने भी लोग आज स्ट्रगल कर रहे हैं, जो म्यूज़िक कर रहे हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि रियाज़ करिए और बस डटे रहिए। डटना बहुत ज़रूरी है, डटे रहिए तो सब मिल जाएगा। क्या आप आगे जाके एक्टिंग करना पसंद करेंगे? शाहिद कपूर ने भी आपको काफी एक अच्छा कमेंट किया था आपकी एक्टिंग को लेकर। सर बिल्कुल, मैं तो अभी मैंने आइडल के स्टेज पर ये डेवलप कर लिया कि मेरे अंदर एक एक्टर भी छुपा है। शाहिद सर ने मेरी तारीफ़ करी थी।
मैंने उनका एक एक्ट किया जैसे पान खा के, कि पीयूष भैया को मैं एक्सप्लेन करा था कि अरे पीयूष भैया पान खा के जाओ, तुम सामने एकदम प्रीति मैम को बोल देना कि एकदम कमाल के मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, एकदम धुआंधार। तो मैंने जो बोला था उसमें वीडियो में वीटी में, शाहिद सर ने बहुत तारीफ करी थी उसमें मेरी कि भैया वो पान वाला कौन सा आइटम है। तो मैं खड़ा हुआ तो शाहिद सर ने कि यार वो बहुत कमाल एक्टिंग थी तुम्हारी, उन्होंने बोला मुझे वहां स्टेज पे। तो ऐसा लगता है कि शायद थोड़ा बहुत कहीं स्कोप है, अगर मुझे कहीं म्यूजिक से फुर्सत मिली तो मैं ट्राई कर लूंगा शायद। अब आपने ऐसा बोल दिया तो शायद आपने ऐसा मैनिफेस्ट करा है तो कहीं मैं एक्टर बन जाऊं या सिंगर। One message for fans. फैंस को मैं कहना चाहूंगा आई लव यू। आप सबको मैं बहुत प्यार करता हूँ, और आप सबने इतना सारा प्यार दिया, इतने सारा आशीर्वाद दिया, इतनी सारी दुआएं दी हैं, उसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और ये आशीर्वाद हमेशा आप बनाए रखिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि आप सबसे जुड़ा रहूं, आप सबको अपनी आवाज से एंटरटेन करता रहूं। थैंक यू सो मच।